हाय, मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसमें आज लेकर के आया हूं मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें ये जान सकेंगे कि सांस लेने में हमारा फेफड़े का क्या योगदान होता है और हम लोग स्मोकिंग कर किस तरीके से अपने फेफड़े को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रत्येक लिविंग को सांस लेने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और यही ऑक्सीजन सेल में जाकर ऊर्जा को प्रदान करता है, ऊर्जा तैयार करता है। और रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य वातावरण से ऑक्सीजन लेता है तथा सेल में कुछ केमिकल रिएक्शन के चलते जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर उत्पन्न होता है उसको बाहर छोड़ता है। यही है रेस्पिरेशन। एक हेल्दी एडल्ट मनुष्य 250 ml ऑक्सीजन लेता है पर मिनट और छोड़ता है 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये ऑक्सीजन जाता कहाँ है? हमारे फेफड़े में। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो नासिका छिद्र से ट्रैकिया होते हुए हमारे लंग्स में जाता है ये, और जब लंग्स में जाता है तो लंग्स में एक पाइप से दूसरा पाइप, उससे पतला पाइप होते हुए एवियोली का गुच्छा होता है, इसके अंदर जाता है और एवियोली के गुच्छे के अंदर जाता है तो हर एवियोली फूलता है, जिससे हमारा जो फेफड़ा है वो फूलता है। और जब हम छोड़ते हैं तो एवियोली सिकुड़ता है और हमारा फेफड़ा जो है सिकुड़ जाता है, जिससे बाहर से हमारा सीना भी फूलता है और पचकता है। जिस तरह से फेफड़ा का जब ऑक्सीजन जाता है तो फेफड़ा इस तरीके से फूलता और पचकता है। देखिए, देख लिया, इस तरीके से हमारा जब फेफड़ा फूलता है तो हमारा चेस्ट भी जो है ऊपर उठता हुआ दिखता है और जब हम छोड़ते हैं तो अंदर दबता हुआ दिखता है। ये एवियोली का परिणाम है कि ये एवियोली फूलता है तो ऐसा होता है। अब जब हम स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग में जो कार्बन होता है और चिपचिपा पदार्थ कार्बन के साथ होता है गीला, वो हमारा जो ये पाइप है इसके अंदर आता है और धीरे धीरे इसमें भरना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जाम करने लगता है। और सबसे पतला वाला जो पाइप होता है उस पाइप को जाम कर देता है, जिसकी वजह से एवियोली के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाता है। जब एवियोली के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाता है तो ये एवियोली फूलता नहीं है, और जब फूलता नहीं है तो हमें क्या होती है? सांस की बीमारी होती है। हम सांस नहीं ले पाते हैं, इस तरीके से करते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं सही से और हम बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। फेफड़े में ऑक्सीजन लेते हैं, ये होता है फेफड़े का ट्रांसवर्स सेक्शन। जब कट करेंगे तो इस तरीके का अंदर में देखता है, जो एक सेम ट्री के ब्रांच के जैसा होता है अंदर में। फेफड़े में हम ऑक्सीजन तो ले लेते हैं लेकिन छोड़ने का कैपेसिटी फेफड़े में नहीं होता है। ये छूटता है ये डायफ्राम के चलते। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और फेफड़ा हमारा फूलता है तो ये डायफ्राम नीचे चला जाता है, फिर इसमें छोड़ने का कैपेसिटी नहीं है, फिर डायफ्राम हेल्प करता है और इसमें धक्का मारता है, तब अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम बाहर छोड़ पाते हैं। तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग अपने फेफड़े को धूम्रपान करके नुकसान पहुंचाते हैं और फेफड़ा हमारा किस तरीके से काम आता है देख लिया है। अब जो है इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये नॉलेज दूसरे तक जा सके। और जितने भी हमारे भाई स्मोकिंग करते हैं प्लीज़ 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 उनसे रिक्वेस्ट है कि स्मोकिंग छोड़ दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला जो दूसरा वीडियो नॉलेज से भरा हो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। धन्यवाद।